नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में तमारुं स्वागत है। मित्रों, आज आपणे धोरण 8 विषय हिंदी जेमनी एकम कसोटीनी प्रश्न बैंक है एमना संपूर्ण सोल्यूशननी चर्चा करीशुं। तो खास मित्रों, चेनल में नवा होय तो चेनल सब्सक्राइब करी देजो अने आपणे ए पण चर्चा करीशुं के आ प्रश्न बैंकनी तमारे पीडीएफ जोईती होय तो क्यांथी तमने मळशे। जेमां मित्रों आजे तमारा वर्ग शिक्षके आमांथी 25 गुणनुं पेपर काढेलुं हशे अने तमारे केटला गुण आव्या छे ए अवश्य कॉमेंट करवानी रहेशे। तो चालो मित्रों आपणे वात करीए प्रश्न 1। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। तो अहींया किसी एक विभाग के एटले तमारे कोई एक विभागना प्रश्नों छे ए संक्षिप्तमां टूंकमां उत्तर आपवाना रहेशे। आपणे आ प्रश्नोनी चर्चा मित्रों पछी करीए। आगळ आपणे वधीए पहेला व्याकरणनी माहिती लईए, केम के घणा विद्यार्थीओने छे प्रश्नो आमांथी ज होय छे अने प्रश्नना मार्क्स पण आमांथी ज कपाता होय छे। तो जोईए प्रश्न 2। प्रश्न 2, सूचना अनुसार उत्तर लिखिए किसी एक विभाग के। पहलो छे कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो राह का समानार्थी क्या होगा? तो कि रास्ता। और दूसरा क्या होगा? तो दूसरा होगा पथ। तो दोनों में से किसी भी आप आंसर लिख सकते हैं। जो ये देखिए, दूसरे देखिए तो कि दिए गए शब्दों का विरोधार्थी शब्द लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। એટલે તમારે એમનું વાક્ય પણ બનાવવાનું છે। તો પ્રિય, તો કે પ્રિયનું વિરોધી क्या होगा? तो कि अप्रिय। प्रिय का विरोधी क्या होगा? तो कि अप्रिय। आप उसके लिए वाक्य बना सकते हैं। आगे देखते हैं। दिए गए कहावत का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कहावत है, उसका क्या अर्थ होगा? तो कि अपनी गलती ना मानकर दूसरों को दोषी ठहराना। अपनी गलती ना मानकर दूसरों को दोषी ठहराना। तो इसका अर्थ होगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आगे देखते हैं मित्रों। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द लिखकर उसके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको वाक्य बनाना पड़ेगा, अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। आस्था, तो उसका विरोधी शब्द क्या होगा? श्रद्धा। आस्था तो क्या होगा? श्रद्धा। दूसरा देखते हैं। दिए गए शब्द का विरोधार्थी शब्द लिखिए। तो उजाला, तो उजाला का क्या होगा? तो कि अंधेरा। उजाला का विरोधी क्या होगा? अंधेरा। तीसरा देखते हैं। दिए गए कहावत का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो उसका क्या अर्थ होगा? काम भी हो जाना और किसी तरह का नुकसान न होना। तो क्या होगा? अर्थ होगा तो कि काम भी हो जाना और किसी तरह का नुकसान भी नहीं होना। तो उसका किस कहावत का अर्थ है? न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। आगे देखते हैं। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो नाद, तो नाद का समानार्थी क्या होगा? आवाज। तो उसका समानार्थी होगा। दूसरा देखते हैं। विरोधार्थी शब्द आपको देखना है। तो हर्ष, तो उसका क्या होगा? शोक। हर्ष का विरोधी क्या होगा? शोक। और उसमें कहावत दी गई है, उसका अर्थ लिखना है। तो જોઈએ, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो उसका अर्थ क्या होगा? थोड़े समय का उजाला, थोड़े समय का सुख अथवा उजाला। 4 दिन की चांदनी और अंधेरी रात, तो थोड़े समय का सुख।
तो वाक्य इस तरह दिखा सकते हैं कि धन दौलत और जवानी पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या है, संसार में इन चारों संसार की रीति है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये इसीलिए इसी तरह तुम वाक्य से प्रयोग कर सकते हो। देखते हैं, चलो आगे देखते हैं क्या है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द लिखिए। तो सागर, सागर का क्या होगा समानार्थी? अधी। પછી વિરોધાર્થી શબ્દને જોઈએ મિત્રો, તો કે વિષ, તો વિષ का વિરોધી क्या होगा? તો કે અમૃત। અને કહેવત આપેલી છે મિત્રો, શું છે? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चूक गई खेत। तो એનો કહેવતનો અર્થ શું થશે મિત્રો? તો કે હાનિ हो जाने के बाद, यहाँ लिखते हैं हानि हो जाने पर पछतावा, पछताने से क्या लाभ। हानि हो जाने से पछताने से क्या लाभ। आगे देखते हैं 5वां, दिए गए शब्दों का समानार्थी लिखिए। तो જોઈએ पहलू है आँख। तो आँख को क्या कह सकते हैं? लोचन कह सकते हैं, नेत्र कह सकते हैं, चक्षु कह सकते हैं। आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा देखते हैं गरीब, तो उसका विरोधी क्या होगा? तो कि अमीर। और कहावत देखिए, एक हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज। तो माँ से बच्चे का छाया बड़ा, माँ से बच्चे का छाया बड़ा। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3, शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। लेकिन जो यहाँ पे जो भी शब्द दिए गए हमको उसको क्रम में लिखना है कि पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा। तो पहले देखते हैं सागर, कला, रोशनी और मालती। तो इनमें से पहला कौन सा आएगा? तो कि कला। दूसरा आएगा मालती, तीसरा आएगा रोशनी और चौथा आएगा सागर। दूसरा देखते हैं मित्रों, केशव, कंकाल, काजल, किनारा। तो उसमें पहला कौन सा आएगा? तो कि काजल आएगा। दूसरा कौन सा आएगा? किनारा आएगा। तीसरा केशव, चौथा कंकाल। इस तरह क्रम में आएगा। तीसरा शब्द देखते हैं, ज्ञान, आनंद, क्षमा, कलम। तो शू आएगा? तो पहला आएगा आनंद, दूसरा आएगा कलम, तीसरा आएगा क्षमा और चौथा आएगा ज्ञान। चौथा देखते हैं राजा, श्रवण, शरबत, वतन। तो पहला आएगा राजा, दूसरा आएगा वतन, तीसरा आएगा शरबत और चौथा आएगा श्रवण। 5वां देखते हैं सुलभ, सेवक, संसार, सावन। तो पहला कौन सा आएगा? तो कि सावन आएगा। उसी के बाद सुलभ आएगा, तीसरा आएगा सेवक और उसके बाद आएगा संसार। तो इस तरह हम जो भी शब्द दिए गए उसका क्रम में लिखा है। उसके बाद की प्रश्न की चर्चा करते हैं। वो पहले जो मित्रों आ बधा जे प्रश्नों जोया एनो तमारे जो आ पीडीएफ जोईती होय तो तमे पीडीएफ क्यांथी मेळवी शकशो? तो कि आपणी एप्लिकेशन है वेद डिजिटल एज्युकेशन, जे तमे गूगल प्ले स्टोर में जईने कई जग्याए? तो कि गूगल प्ले स्टोर ज्यांथी तमे गेम, व्हाट्सएप डाउनलॉड करो छो ने त्यां जईने तमारे वेद डिजिटल एज्युकेशन सर्च करवानुं रहेशे। एने तमे इंस्टॉल करी लेशो। आ रीतना तमे इंस्टॉल करशो એટલે તમારે મોબાઈલ નંબર દ્વારા વેરીફાઈ કરવાનું રહેશે। એને વેરીફાઈ કરી લેશો એટલે આવી કંઈક હોમ પેજ આવશે, જે નીચે હોમ લખ્યું હશે, બેચ લખ્યું, સ્ટોર લખ્યું, ચેટ, પ્રોફાઇલ। તો અહીંયા તમારે જે અહીંયા 3 લીટા આપેલા છે, આ જે 3 લીટા છે ત્યાં જવાનું છે, ક્લિક કરશો એટલે તેમાં એક મેનુ આવશે ફ્રી સ્ટડી મટીરિયલ।
ફ્રી સ્ટડી મટીરિયલ. તો ફ્રી સ્ટડી મટીરિયલમાં ક્લિક કરશો તો ત્યાંથી તમને આમની PDF મળી જશે પ્રશ્ન બેંકની. આગળ વાત કરીએ મિત્રો આગળના પ્રશ્નોની. તો આગળના પ્રશ્નો આપણે આપેલા છે. प्रश्न 4 निम्नलिखित समस्या आने पर आप क्या करेंगे उसके 4 छे कार्य लिखिए. तो अहीं तमने समस्या आपेली छे एना तमारे 4 कार्यों लखवाना छे के आ समस्या आवे तो तमे शुं करशो. निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए. तो आमांथी तमारे कोई एक पत्र लखवानो रहेशे. आ तमारा मित्रों जो संपूर्ण प्रश्नो जोता होय एना जवाब जोईता होय तो मित्रों आपणे थोड़ा समय पहला एटले 2 दिवस पहला मॉडल पेपर मूकेलुं हतुं धोरण 8 नुं. એ ધોરણ 8નું મોડલ પેપર તમે હિન્દીનું જોઈ લેશો તો ત્યાં તમને છે એ શું છે તો કે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપેલું છે. તો સોલ્યુશન ત્યાં જોવા મળશે. એ પ્રશ્નપત્ર તમારે જોઈ લેવાનું. અથવા તો તમારે જો એમની PDF જોઈતી હોય તો મેં તમને આગળ જણાવ્યું એ રીતના આપણી એપ્લિકેશનમાં ફ્રી સ્ટડી મટીરિયલમાં જશો તો ત્યાંથી તમને એમની PDF પણ મળી જશે. તો એ તમે ત્યાંથી મેળવી શકો છો મિત્રો. અને આ સિવાય બીજા વિષયના જો તમારે વિડીયો જોવા હોય તો આપણી YouTube ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાં જઈને તમે છે એ સંપૂર્ણ છે આ સોલ્યુશન છે એ PDF ત્યાં સંપૂર્ણ વિષયોના પાઠ સોલ્યુશન ત્યાંથી મેળવી શકો છો, જોઈ શકો છો. તો આ વિડીયોમાં આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત. અસ્તુ.